अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है व्हाट्सएप ने हमारी जो ऐप सारा एक सिनेरियो है उसको हिला के रख दिया ओवरऑल। अब इस सिनेरियो को देखते हुए हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या ये चीज़ें हमें इफेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। अच्छा, व्हाट्सएप को देखने से पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए कि यूज़र कितनी किस्म के हैं। मेरी नज़र में 3 तरह के यूज़र्स हैं। एक आम यूज़र जो सिंपली चिट चैट कर रहा है, जो अपनी गॉसिप्स कर रहा है, जो अब आपस में कुछ बातचीत उन्होंने करनी है जस्ट टू स्पेंड द टाइम। दूसरा यूज़र बिजनेस यूज़र। मैं बल्कि के हैरान हूँ कि पिछले कुछ सालों से सिचुएशन ये है कि बिजनेसमैन व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है फॉर गिविंग एंड ट्रैवलिंग देयर डाटाज, और अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, इवन कॉल्स के लिए व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो चुका है। इवन जब कोई चीज़ सेंड की जाती है तो ये कहने की बजाय कि चीज़ सेंड की जा रही है, ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप भेजा जा रहा है। अब तीसरा यूज़र है हाई ऑफिशियल वेरी सेंसिटिव यूज़र। बुनियादी तौर पे ये 3 यूज़र हैं। पहले नंबर पे हमें अपनी ज़ात को कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पे रैंक करते हैं, और इससे फर्दर आगे बात करते हैं। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि आप कौन से यूजर हैं। अगर तो आप पहली कैटेगरी के यूजर हैं जिसमें गॉसिप्स आप सिर्फ सिंपली कर रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल परेशान ना हो और खुले दिल से यूज करें। दूसरी कैटेगरी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्योंकि उसका एक सेंसिटिव डाटा है, वो अपनी चीजें दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और देखने वाली यहाँ बात यह है कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपका डाटा लीक होता है, कहीं पे जाता है, तो उससे आपको क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? गो कि वो सेंसिटिव है, तो क्या जो लोग इसको लीक करने जा रहे हैं, क्या उनको आपके डाटा से कोई गर्ज है? आपके डाटे को कहीं पे यूज करके क्या किसी को कोई फायदा होने वाला है या आपको कोई नुकसान होने वाला है? तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में भी रहते हुए थोड़े से केयरफुल हो जाएं। लेकिन केयरफुल होते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी आगे बात करते हैं। तीसरी चीज वो सेंसिटिव पोस्ट हैं जिनके लिए अपना डाटा लीक करना उस इदारे के लिए या मुल्क की सतह पे इंतहाई खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग पहले ही व्हाट्सएप से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। अगर तो आप तीसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव एरियाज के लिए मोस्टली ममालिक ने अपने डिसीजंस ले चुके हैं, वो ले लिए हुए हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है और किसी हद तक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी अपना सेल्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अच्छा, बुनियादी तौर पे व्हाट्सएप की वजह से इशू क्या होने जा रहा है? आपको पता होगा कि काफी अर्सा पहले व्हाट्सएप इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, फिर कुछ साल पहले व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज कर लिया। अब फेसबुक के अलग सर्वर चल रहे हैं और व्हाट्सएप के अलग सर्वर चल रहे हैं। अब रिसेंटली व्हाट्सएप ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सर्वर्स को खत्म करूं और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके फेसबुक के सर्वर्स यूज कर लिए जाए, क्योंकि ओनर तो एक ही हैं। लिहाजा इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने नई पॉलिसी वजह की, जिसके तहत उन्होंने अपने यूजर से बाकायदा तौर पर एक परमिशन मांग ली कि हम आपकी लोकेशन शेयर करेंगे या हम दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेंगे लाइक फेसबुक। उसके अलावा हम आपका स्टेटस शेयर कर सकते हैं, आपका नाम है और प्रोफाइल और दीगर चीजें आपकी दूसरे सर्वर पर रख सकते हैं, दूसरे सर्वर में शेयर कर सकते हैं। इसी के लिए नई पॉलिसी आई और इसके लिए जो सबसे तकलीफदेह मामला था वो था 8 फरवरी के बाद अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते। गो के जब अवाम की ताकत सामने आई और लोगों ने बड़ी तेजी के साथ ऐप्स को स्विच करना शुरू किया, तो व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को फौरी तौर पे टाइम दे दिया फर्दर। अब वो तकरीबन 3 माह आगे कर दिया गया है। वो जो अकाउंट सस्पेंशन के एक जो तरीका था उसको 3 माह आगे ले जाया गया है। लिहाजा फौरी तौर पे तो वो टल गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या अभी हमें व्हाट्सएप यूज करना चाहिए कि नहीं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान कुछ अर्सा से ये जो हमारी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं इनको साइबर सेंसरशिप के अंडर लाने की कोशिश कर रहा है। जो टिकटॉक पिछले दिनों बैन हुआ उसकी वजह भी यही थी। यूट्यूब के साथ जो मामला हुए वो भी यही चीज चल रही थी कि जितना भी सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम लाइन के अंडर मॉनिटरिंग ये सारा सिलसिला चले। और हो सकता है कि कल को व्हाट्सएप को कुछ पाबंदियां
कुछ रुकावटें देखनी पड़े। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बीइंग यूजर हमें सेकंड ऐप को भी अपने साथ रखना चाहिए। अब सेकंड ऐप कौन सी हो? व्हाट्सएप के बड़ा करीब तरीन जो ऐप नजर आ रही है वो टेलीग्राम है। आपको शायद इल्म हो कि कुछ अर्सा पहले तक टेलीग्राम भी पाकिस्तान में बंद था। कुछ अर्सा पहले इसने दोबारा, कुछ पहले चलता था, फिर पाकिस्तान ने उसको बैन किया हुआ था, उसके बाद दोबारा ये एक्टिव है। अब एक तो टेलीग्राम है। टेलीग्राम हैरानकुन तौर पर जब ये व्हाट्सएप की पॉलिसी आई तो अगले 72 घंटों के दौरान टेलीग्राम ने शूट किया और बहुत ज्यादा यूजर उस पर शिफ्ट हुआ। लेकिन टेलीग्राम के साथ साथ एक तीसरी ऐप का नाम लिया जाता है, वो है सिग्नल। और सिग्नल की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह जो बनी वो एलन मस्क का ये बयान था अपने ट्विटर के ऊपर कि यूज सिग्नल। एलन मस्क को आप जानते होंगे, टेस्ला कंपनी, मशहूर कंपनी, उसके जो ओनर हैं, जो उसका बैकबोन है, एलन मस्क। सिग्नल के साथ एक और मेरी जाती एक एक्सपीरियंस में एक ऐप आई, वो है बिप और व्हाट्सएप। इनके फीचर्स बड़े करीब हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं इसको यूज कर चुका हूं, ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा है। उम्मीद है आप भी इसको पसंद करेंगे अगर आप इसे यूज करेंगे। बाकी इनके अलावा अगर कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि आम यूजर के लिए हमारे लिए बेहतर हो सकता है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।